नमस्कार, कैसे हैं आप? इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने जो बटर स्कॉच केक बनाया था वो उतना अच्छा नहीं बना था। और हमारे पास कुछ सामान भी पड़ा हुआ था, तो मम्मी ने सोचा क्यों ना आज बनाए चॉकलेट केक। सबसे पहले इसका हम बेस बनाए। हमने आधा कप करके 2 बार दूध डाला, यानी कुल मिला के 1 कप दूध डाला। इसको फाड़ने के लिए मम्मी ने यहाँ पे 2 टेबलस्पून विनेगर डाला। पिछली बार हमने जब नींबू से फाड़ा था दूध को, उस वक्त बैटर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो इस बार सोचा क्यों ना विनेगर डाल के भी देख लें। थोड़ी देर बाद जब चेक किया, ये देखिए देखने से तो ठीक ही लग रहा है। फिर इसमें आधा कप से 2 कप चीनी दिया और 1/3 कप से 2 बार तेल डाला है। थोड़ी देर विस्कर से फेंटने के बाद अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। एक छन्नी के ऊपर 2 कप मैदा, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला और 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला। फिर हम यहाँ पे सबको अच्छे से छान लिए। ऐसा आमतौर पर इसलिए किया जाता है जिससे इसमें कोई गांठ ना पड़े। स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिला लेंगे। इससे बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है, बस इतना फेंटेंगे जिससे इसके अंदर जो गांठें हैं वो खत्म हो जाए। ऐसा हमने वीडियो में सुना था, तो वही आपको बता दिया। तो बीच बीच में अपने हिसाब से दूध मिलाने के बाद तैयार है हमारा केक का बैटर। फिर केक टिन में तेल लगाकर पेपर को इसमें सेट कर ली। चलिए इसमें बैटर को डाल देते। देखिए इस बार कितने अच्छे से बैटर गिर रहा है केक टिन में। इसी तरह की हमको रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए थी, जो कि पिछली बार हमें मिली नहीं थी। यही होता है, प्रैक्टिस करने से चीजें आती हैं। अब कुकर में इसे सेट कर देंगे। 5 मिनट प्री हीट करने के बाद कुकर गर्म हो चुका है। अब इसमें केक टिन को रख देते हैं। कुकर में सेट कर 35 से 40 मिनट के लिए इसे छोड़ दिए। तब तक हम लोग चोको चिप और डेकोरेशन का कुछ सामान बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे हमने जोर लगा के कोशिश किया तोड़ने का, ये टूटा नहीं। यहाँ पर हमने चाकू को गर्म करके ऐसे आराम से इसको बीच में से काट लिया। तो मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी कि मैंने इसे ऐसे ही पिघलने के लिए डाल दिया। इस तरह से छोटे छोटे पीस में काटना चाहिए था, जो मेरे को मम्मी ने बाद में समझा। इसके ऊपर उस शीशे के बॉल को रख दिया और उसे पिघलने तक चलाया। जब इस तरह से पिघल गया तो पाइपिंग बैग में ट्रांसफर करके और अपने हिसाब से नोजल को काट के हमने इस तरह से कुछ सर्कुलर शेप बना ली। पहली बार बना रहे थे तो शुरू में हमको इसे बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो चॉकलेट काफी गर्म था, उस चक्कर में वो एकदम से गिरने लगा था। इसीलिए पहले हमने सर्कुलर शेप बनाया। फिर बाद में जब ये थोड़ा ठंडा होने लगा तब हमने इससे चोको चिप बना लिया। ये बात हमको करने पर पता चला। कुछ चीजें ऐसे ही प्रैक्टिस करने से समझ में आती है। तो इस तरह से चोको चिप बनाने के बाद हमने इसे फ्रिज में रख दिया। जब टाइम हो गया पूरा और कुकर का ढक्कन खोला तो बेटे ने बोला, बहुत सी फूल गया, बहुत सी। जब हमने तीली डाल के देखा तो वो आराम से निकल रहा था। इसका मतलब केक अच्छे से पक गया। तो फिर क्या, उसे कुकर से निकाल करके एक कपड़े से ढक दिया और फ्रिज से चोको चिप निकाल के उसे इस तरह से निकालने लगे। इसका हम वीडियो में आगे यूज करेंगे। सारा चोको चिप निकालने के बाद हम बनाने लगे व्हिप्ड क्रीम। तो एक बॉल में बर्फ डाल करके हमने एक दूसरा बॉल उसके ऊपर रख दिया और उसमें 250 ml के करीब व्हिप्ड क्रीम निकाल लिए और फिर उसे फेंटने लगे। जैसे आइसक्रीम वाले वीडियो में किया था वैसे ही यहाँ पर किए। तो आधा घंटा फेंटने के बाद देखिए तैयार हो गया व्हिप्ड क्रीम। ये सब बनाते बनाते केक जब ठंडा हो गया तो हमने चाकू से इसे डिमोल्ड करके निकाल लिया। इसके ऊपर जो पेपर लगा था उसको निकाल करके केक को सीधा कर लिया। फिर एक डब्बे के ऊपर थाली रख के केक को काटने लगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर के हिस्से को काट लिए, जिससे जो हमारा केक का जो सरफेस है वो प्लेन रहे। और फिर इसके 2 लेयर और काट लिए, जो कि कैमरे पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हम काटने में बिजी थे, इस चक्कर में नहीं ले पाए उसे। तो उसके लास्ट पीस को भी दूसरे थाली में ट्रांसफर कर दिए। जो हमने व्हिप्ड क्रीम बनाया था उसमें थोड़ा सा चॉकलेट हम डाल देंगे जो हमने पिघलाया था, जिससे केक में जो है वो चॉकलेट का थोड़ा सा रंग आ जाए। तो चॉकलेट को व्हिप्ड क्रीम में मिलाने के बाद कुछ इस तरह हो गया। तो थाली पर थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा दिए जैसे कि किया जाता है। फिर इसके ऊपर केक का पहला लेयर रख दिए और जो केक सिरप होता है वही इसमें अच्छे से लगा दिए, जिससे केक में मॉइस्चर बना रहे। हमने सोचा क्यों ना व्हिप्ड क्रीम को एक पाइपिंग बैग में डाल करके उसको उसी से डालें। तो हमने वही किया। पाइपिंग बैग में व्हिप्ड क्रीम को डालने के बाद केक के लेयर के ऊपर इस तरह से फैला दिए
और इसे हल्के हाथ से धीरे धीरे करके इस तरह प्लेन कर लिया और जो चोको चिप बनाए थे वो उस पर डाल दिए ताकि हर लेयर पर चॉकलेट टाइप। फिर दूसरे लेयर को इसके ऊपर रख दिए और सेम प्रोसेस को वापस से रिपीट किए। तो दूसरे लेयर पे भी व्हिप्ड क्रीम लगाने और उसे फैलाने के बाद इस पर भी चोको चिप लगा दिए और इसके ऊपर केक का तीसरा लेयर रख दिया। फिर उस पर भी सिरप लगा करके पाइपिंग बैग के थ्रू व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से फैला लिए। फिर इस तरह से प्लेन करके और पूरे केक के बचे हुए किनारों पर भी व्हिप्ड क्रीम लगा दी और हर तरफ से इसे अच्छे से स्मूथ कर ली। हाँ, तो हम भी नया नया सीख रहे हैं, इसलिए इसको बनाने में काफी टाइम लगा और मेहनत भी खूब लगी। तो प्लेन करते करते ना एक बात दिमाग में आई कि अगर आप कोई चीज को ना ठान लो ना और पूरी हिम्मत से उस चीज को करो तो वो चीज होना संभव है। तो हमारे पास एक कार्ड पड़ा हुआ था, उससे हम केक को इस तरह से प्लेन कर लिए। तो हम अलग से चॉकलेट को गर्म किए थे, उसको भी पाइपिंग बैग में डाल दिए, लेकिन इस बार उसे थोड़ा ठंडा होने दिए फिर इसमें डाले। उस तरह नहीं जैसे बटर स्कॉच के साथ किए थे पिछली बार। फिर पाइपिंग बैग में डालने के बाद इसे इस तरह से इस पर लगा दिए और अच्छे से फैला लिए। बचे हुए व्हिप्ड क्रीम को पाइपिंग बैग में फिर से डाल दिए और व्हिप्ड क्रीम से इस तरह से पीक्स बना दिए। तो दरअसल आपको लास्ट में एक बात बतानी थी कि जब हम ये चॉकलेट की जो पपड़ी हम जो लगा रहे हैं, जब बना रहे थे ना, तो वो ना काफी कमजोर बन गया था। तो एक और प्रॉब्लम आ गई थी। तो हम मिल्क कंपाउंड भी लेके आए थे, उसे भी हमने पिघलाने की कोशिश की थी, तो वो अच्छे से पिघला नहीं, जिस कारण से बाद में हमने उसके बॉल्स बना करके इस तरह से सजा दिया। तो पिछली बार बटर स्कॉच से जो हमें सीख मिली थी उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया और इस बार केक उससे ज्यादा अच्छा बना। तो हमारे सीरीज का यही मकसद है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और वो करें जो हमने पहले कभी किया नहीं। तो ऐसे ही करते रहेंगे प्रयास। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।